गायत्री माँ की घबराई हुई आवाज पूरे वर्धन हाउस में गूंज उठती है। जैसे ही उन्हें होश आता है, सबसे पहला नाम जो उनकी जुबान पर आता है वह चरण का होता है। लेकिन घर में मौजूद हर शख्स खामोश खड़ा रहता है। किसी के पास उनके सवाल का जवाब नहीं होता। गायत्री माँ बार बार पूछती हैं, कहाँ है चरण? उसे मेरे सामने लेकर आओ। तभी सामने से सिद्धिमाता चरण का हाथ पकड़कर घर के अंदर आती है। चरण डरा हुआ होता है और बार बार इधर उधर देख रहा होता है। सिद्धिमाता गुस्से में गायत्री मां से कहती हैं, माता रानी की इतनी सी जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाई तुम। मैंने कहा था ना इस बच्चे का ध्यान रखना, लेकिन तुम लोगों ने तो इसे घर से ही निकाल दिया। यह सुनते ही गायत्री मां का चेहरा बदल जाता है। क्या? चरण को घर से निकाल दिया गया? किसने निकाला उसे? पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। तभी हर्ष आगे आता है और कहता है, माँ, मैंने निकाला था उसे। हर्ष की बात सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। हर्ष गुस्से में कहता है, उसकी वजह से आपको चोट लगी थी। अगर वह यहाँ नहीं होता तो यह सब नहीं होता। इसलिए मैंने उसे घर से बाहर भेज दिया। लेकिन गायत्री माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस घर से निकालने की? किस अधिकार से तुमने यह फैसला लिया? हर्ष भी चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि माँ उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। गायत्री माँ आगे कहती हैं, चरण इस घर का हिस्सा है और अब से वह इसी घर में रहेगा। कोई उसे कहीं नहीं भेजेगा। यह सुनकर मानसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर गायत्री माँ अचानक चरण के लिए इतनी भावुक क्यों हो रही हैं। उधर दूसरी तरफ कुछ देर पहले चरण अकेला सड़कों पर भटक रहा था। वह डरा हुआ था। बार बार सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था, सिद्धि माता, सिद्धि माता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तभी अनु के पिता की नजर उस पर पड़ती है। वह चरण को अपने पास बैठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम इतने परेशान क्यों हो? इसके बाद चरण रोते हुए पूरी बात बता देता है। तभी वहां सिद्धिमाता पहुंच जाती है और चरण को अपने साथ लेकर वर्धन हाउस वापस आ जाती है। लेकिन अब घर के अंदर एक नया तूफान आने वाला है। मानसी तुरंत हर्ष के पास जाती है और उसके मन में जहर घोलना शुरू कर देती है। वह कहती है, देख लिया, इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी बात की कोई कीमत नहीं है। हर्ष चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। मानसी आगे कहती है, एक ऐसे लड़के के लिए जिसे कुछ समझ तक नहीं है, आज तुम्हें पूरे परिवार और स्टाफ के सामने डांट पड़ी। सोचो, तुम्हारी क्या हैसियत रह गई है इस घर में? मानसी की बातें हर्ष के दिल में उतर जाती हैं। वह अंदर से टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद सच में इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं बची। गुस्से और दुख में वह अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। पूरा परिवार यह देखकर हैरान रह जाता है। जब हर्ष घर छोड़कर जाने लगता है, तब सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर्ष किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी गायत्री माँ उसे रोकती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहती हैं, रुक जाओ हर्ष, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चले। हर्ष रुक जाता है। पूरा परिवार भी हैरानी से गायत्री माँ की तरफ देखने लगता है। गायत्री माँ कांपती हुई आवाज में कहती हैं, मुझे लगता है कि चरण कोई और नहीं, बल्कि मेरा खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर्ष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह धीरे धीरे चरण की तरफ देखता है। चरण भी उसे मासूमियत से देख रहा होता है। अगले ही पल हर्ष की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दौड़कर चरण को गले लगा लेता है। सालों का बिछड़ापन, दर्द और भावनाएं एक पल में बाहर आ जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चरण सच में यशवर्धन है? क्या गायत्री माँ का शक सही साबित होगा? और जब आर्यवर्धन को इस सच्चाई का पता चलेगा, तब उसका रिएक्शन क्या होगा? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को इमोशन, फैमिली ड्रामा और बड़े खुलासों का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक सच्चाई पूरे वर्धन परिवार की किस्मत बदल सकती है।